हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज। आप सभी दोस्तों का हमारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज जो अपने टाइप करने वाले हैं इस टाइप में से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हमारा जो आज का टाइप है वो है अधिकतम और न्यूनतम मान से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अपने आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज का जो सेशन रहने वाला है आप इसको लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज के सेशन से आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास को। जैसे कि अपने को टाइप से दिख रहा है कि अपने को कौन सी वैल्यू निकालनी है, अधिकतम व न्यूनतम वैल्यू निकालनी है। तो अपने किसकी अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू निकालेंगे? जो भी अपने पास फंक्शन है, फंक्शन कौन कौन से अपने पास, जैसे कि साइन थीटा है या कोस थीटा है या टेन थीटा, कोट थीटा, सेक कोसेक, इनकी अगर अपने को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो अपने को कैसे निकालनी है। अब ये सारी जो वैल्यू आती है ये सारी सारी आपकी कहां से आती है? टेबल से आती है। तो जैसे कि अपने यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, अपनों ने टेबल में वैल्यू निकाली थी 0 डिग्री की, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0, 30 डिग्री 1/2, 40 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 3/√2, 90 डिग्री 1। इसी तरह अपने 120 भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं ना, ठीक है। इसी तरह अपने कोस की वैल्यू भी निकालते थे, इसी तरह अपने कोस की वैल्यू भी निकालते थे। कोस की वैल्यू क्या निकालते थे? इसको ऑपोजिट लिखते थे, 1/√3/2, 1/√2, देन 1/2, देन क्या था? 0। इसी तरह अपने किसकी वैल्यू निकालते थे? टेन थीटा की डिवाइड करके ये 0 आ जाता था। इसमें साइन थीटा डिवाइड कोस थीटा, इसी तरह निकालते थे टेन की, तो 2 से 2 कर देता था, क्या आता था आपका? 1/√3, ये 1, ये आता था √3, और 1 में 0 का किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते थे तो क्या आता था आपका? इनफाइनाइट आता था। क्लियर है चीज? इसी तरह अपने साइन कोस और टेन की वैल्यू निकालते थे। अब ये वैल्यू आपकी देखो, ये पॉजिटिव भी आती थी, ये नेगेटिव। जैसे कि मैंने पूछा अगर मैंने पूछा साइन 210 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 210 की, तो अपने कैसे निकालते थे? सर 180 प्लस करके निकाल सकते थे। अब 180 थीटा कितना रखेंगे? सर 30 डिग्री रखेंगे। 180 कौन सी लाइन आती थी? नॉट चेंजिंग, मतलब साइन का क्या रहता था? साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। अब 180 प्लस करते थे, ये 180 की लाइन है, 180 प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आते थे? थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या थी? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। और साइन 30 की वैल्यू क्या आती थी? साइन 210 की वैल्यू कितनी आएगी? -1/2। यानी कि जो वैल्यू पॉजिटिव में भी आएंगी आपकी, नेगेटिव में भी आएंगी, तभी आप मिनिमम को डिसाइड कर पाओगे। तो यही कंसेप्ट अपने आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं। क्या कंसेप्ट है ये चीज अपने देखते हैं। तो बात करेंगे इसके अंदर टाइप 1 की। अपने सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा और कोस थीटा की। अगर इनके ऊपर इवन पावर है, यानी कि सम पावर है, कोई भी सम संख्या पावर दे रखी है इसके ऊपर, तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। या अगर इनके ऊपर साइन और कोस के ऊपर ओड पावर हो, यानी कि विषम पावर दे रखी है, या इनके ऊपर विषम पावर दे रखी हो। अब टेबल से ही देखते हैं अपने, साइन की वैल्यू की बात करते हैं। साइन की मैक्सिमम में +1 है, मिनिमम में कितनी है? -1 है, क्योंकि नेगेटिव जाएंगे तो -1। क्या -1 से भी अपने आगे चले जाएंगे? नहीं चले जाएंगे। दूसरा अगर कोस की भी बात करें, कोस की टेबल में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव +1 है। अगर नेगेटिव जाएंगे तो इसी को नेगेटिव करते, क्योंकि मैक्सिमम भी यही है तो नेगेटिव में भी यही जाएगी। क्लियर ये चीज? अगर अपने टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा की मैक्सिमम कितनी है? +∞। नेगेटिव में जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? -∞। क्लियर है चीज? अब सेक की बात कर रहे हैं तो यही आपकी क्या बन जाती थी? अगर अपने कोसेक की बात करते थे तो इसी से रिलेटेड करने वाले हैं अपने। अगर साइन की बात करें, एक और चीज यहाँ पे सीखनी है भी, इवन और ओड दो पावर चलेंगी। अब जो अपने टेबल बनाते हैं साइन थीटा या कोस थीटा, ये अपने सिंपल ही लिखा होता है, तो मतलब इनके ऊपर जो पावर होती है वो कितनी रहती है? 1 रहती है। इनके ऊपर जो पावर रहती है वो पावर कितनी रहती है आपकी? 1 रहती है। मतलब अगर अपने ओड पावर की बात करें, साइन और कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी? साइन और कोस की जब ओड पावर है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहने वाली है? +1 रहने वाली है। अगर इनके ऊपर सम संख्या आ गई, क्लियर है? अब देखो वैल्यू जब निकालते हैं अपने, ये वैल्यू आती है 1/√2, 1/√2, 1/2, 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 1/2
√3/2 और 1। अब नेगेटिव में जाएंगे तो इसी को, अब 0 नेगेटिव में नहीं होता तो माइनस में 1/2 हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा, माइनस का √3/2 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। वैल्यू ऐसे नेगेटिव, हमें अगर 0 से पॉजिटिव इधर जा रहा है तो 0 से नेगेटिव इधर ही जाएगा। क्लियर है चीज? अगर 0 से पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव इधर आएगा। अब साइन की वैल्यू तो यही रहने वाली है। अब नेगेटिव जाएंगे तो यही वैल्यू इधर जाके नेगेटिव में हो जाएगी। अब देखो ये पावर कब होती है? जब इनके ऊपर ओड पावर है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? +1। मिनिमम वैल्यू कितनी जा सकती है? -1। वही तो लिखा है, साइन की वैल्यू जब ओड पावर है तो मैक्सिमम +1 रहेगी, मिनिमम कितनी रह जाएगी? -1 रह जाएगी। अब देखो जब पावर इसके ऊपर एक इवन संख्या आ जाएगी, इवन संख्या यानी कि अगर अपने साइन स्क्वायर की बात करें, मैक्सिमम देखो मैक्सिमम कितनी रहने वाली है? 1 की मैक्सिमम वैसे है कितनी? 1 है। अगर 1 की स्क्वायर करेंगे तो आपकी मैक्सिमम कितनी रहने वाली है? +1 ही रहने वाली है। मिनिमम कितनी रहने वाली है? अब देखो जब भी किसी के ऊपर पॉजिटिव होती है, किसी के ऊपर अगर आपके ऊपर सम संख्या है तो सम संख्या में क्या आपका आंसर नेगेटिव में आएगा? किसी के भी ऊपर अगर सम संख्या है, क्या सम संख्या के अंदर आंसर नेगेटिव में आएगा? नहीं आएगा। तो यानी कि मिनिमम इतनी ही रहेगी। क्या इससे पीछे अपने जा पाएंगे? जब पावर सम संख्या है नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जब किसी के ऊपर सम संख्या होती है तो आपका आंसर हमेशा किसके अंदर आता है? पॉजिटिव। तो मतलब जब भी पावर सम संख्या होगी तब आपके आंसर ये रहने वाले हैं। अब इनके अंदर आपकी मिनिमम संख्या कौन सी है? 0। यानी कि जब साइन और कोस के ऊपर इवन पावर होगी तब आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी रहने वाली है? 0 रहने वाली है। क्लियर है चीज? ये मैं आपको डीपली क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको ये चीज समझ में आनी बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट टेबल बना देता, उससे आंसर सोल्व करवा देता। बट अपने को ये चीज सीखने वाली है, ये +1 और ये 0 आता कहां से है? क्लियर है ये चीज? ये 0 क्यों आया है? क्योंकि अपने यहाँ निकाल रहे हैं इवन पावर के लिए। अगर इवन पावर रखेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव में कभी नहीं आएगा, जबकि साइन की तो यही वैल्यू रहने वाली है। अब जब नेगेटिव आएगा नहीं तो आंसर सिर्फ यही आएंगे। अब इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 0 है। इसलिए आपकी जो मिनिमम वैल्यू आती है वो कितनी आएगी? 0 आएगी। इसी तरह आपकी tan और cot की रहने वाली है। साइन और cos समझ आ गया। अगर अपने बात करें tan थीटा और cot थीटा, अगर इसके ऊपर अपने विषम संख्या की बात करें, विषम यानी कि 10 की पावर 1 यानी कि टेबल वाली बात करें तो टेबल में मैक्सिमम 10 की कितनी होती है? +∞ और मिनिमम कितनी हो जाएगी? -∞। अगर इसी के ऊपर अपने सम संख्या की बात करें, इसी के ऊपर सम संख्या बात करें तो मैक्सिमम तो +∞ रहने वाली है। क्या आंसर नेगेटिव में आएगा? जब पावर एक सम संख्या नहीं आएगा तो मिनिमम कितनी रहेगी? आपकी 0 ही रहेगी। क्लियर है जी? अब बचे कौन से आपके? सेक थीटा और कोसेक थीटा। अगर इसके ऊपर विषम है तो आपका ये प्लस अनंत आएगा और ये कितना आ जाएगा? माइनस का इन्फिनिट आएगा। अगर इसकी सम संख्या की बात करेगा ना तब इसके अंदर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। क्या? ये तो प्लस रहेगा, अब यहाँ पे 0 ना आके आपका कितना रहेगा? ये प्लस का 1 रहेगा। ये चीज ध्यान रखनी है। अब प्लस का 1 क्यों रहता है? ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि सेक और कोसेक की -1 से लेकर +1 के बीच कोई भी वैल्यू नहीं होती, कोई भी वैल्यू नहीं होती। अब -1 से लेकर +1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि अपने को तो मिनिमम निकालना है। मैक्सिमम कितना जा सकता है? अनंत तक जा सकता है। अब अपने को निकालना है मिनिमम। मिनिमम निकालने के लिए या तो 0 होना चाहिए, बट इसके लिए एक केस है। क्या केस है? सेक और कोसेक के लिए भी सेक और कोसेक की -1 से लेकर +1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होती। अब अपने को मिनिमम निकालना है। मिनिमम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आएगा कौन सा? आपका पॉजिटिव वाला। क्लियर है चीज? तो एक केस बनता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये था आपको ये केस ना, ये जो चार्ट है ये आपको लर्न होना चाहिए। इसी के ऊपर ही आपका ये जो टाइप है ये कंप्लीट होने वाला है। क्लियर है चीज? अब अपने इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर? एक टाइप आता है आपका, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाए a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया जाए, अगर इसमें आपसे पूछा जाए मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, अगर मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो इसके अंदर 2 केस बनते हैं। शॉर्ट से भी कर सकते हैं अपने, इसको अपने बेसिक से भी करेंगे। आप आंसर इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? अगर आप ये a और b दिया है, अगर अपने को यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखा है? एक a दे रखा है और एक कितना दे रखा है? b। अगर a की वैल्यू b से ज्यादा है, अगर a की वैल्यू b से ज्यादा है तो मैक्सिमम आपका कितना हो जाएगा? a, और मिनिमम अगर a की वैल्यू
बी से ज्यादा है तो आपका मैक्सिमम हो जाएगा ए और मिनिमम कितना हो जाएगा बी। क्लियर है? अगर ए की वैल्यू बी से ज्यादा है तो ए मैक्सिमम होएगा और बी क्या होएगा मिनिमम होएगा। दूसरा केस क्या है, अगर बी की वैल्यू ए से ज्यादा है, अगर बी की वैल्यू ए से ज्यादा है तो मैक्सिमम आपका बी होगा और मिनिमम कितना होगा ए होगा। एग्जांपल कैसे आएगा क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा। अगर यहां से आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो आपका आंसर आएगा 5, अगर आपसे मिनिमम पूछा जाए तब आपका आंसर कितना आएगा 4 आएगा। क्लियर है ये चीज? तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा, अपन इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। इसको बेसिक से कैसे कर सकते हैं ये चीज अपने सीखते हैं। अभी आपका आंसर कितना आया, मैक्सिमम 5 आया और मिनिमम कितना आया 4। क्यों? ए की वैल्यू बी से क्या है ज्यादा है, ए की वैल्यू बी से ज्यादा है तो मतलब मैक्सिमम 5 आएगा, मिनिमम कितना आएगा 4। मतलब सीखने वाले क्या बात है, इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी वो मैक्सिमम होगी, जो वैल्यू छोटी होगी वो क्या होगी मिनिमम होगी। अब सर ये तो कैसे बता सकते हैं, अपने बेसिक से भी कर सकते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को बेसिक से करता हूं। कैसे? क्वेश्चन था आपके पास 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन था। इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है अपने को। इसको क्या लिख सकते हैं अपने, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको तोड़ के लिख सकते हैं, 4 और 1 5 ही बनेगा। इन दोनों को इकट्ठा लिख लो, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। दोनों में से कॉमन क्या है 4, तो बचेगा क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस में कितना आ रहा है sin स्क्वायर थीटा। अब अपने को पता है sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो आएगा क्या यहाँ पे 4 प्लस में sin स्क्वायर थीटा। अब इतना बच गया, इसको सोल्व करना है। अब देखो अपने को अगर निकालना है मैक्सिमम, अगर अपने को निकालना है मैक्सिमम तो फंक्शन कौन सा चल रहा है साइन। साइन की पावर क्या है, सम है या विषम है, इवन है क्या ओड है, इवन। तो जब भी साइन की पावर इवन होगी तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी होगी 1 होगी, तो यानी कि इसकी वैल्यू +1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। अगर आपसे पूछा जाएगा मिनिमम, अगर आपसे पूछा जाएगा मिनिमम साइन स्क्वायर मतलब सम संख्या, साइन और कोस की सम संख्या आएगी तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 4 + 0 आंसर कितना आएगा आपका 4। बेसिक से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो ये आप चीजें ने सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी। और ये कब अप्लाई होता है ध्यान रखना, थीटा आपका क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए, थीटा क्या रहना चाहिए आपका सेम रहना चाहिए। क्लियर है ये चीज? एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 13 cos स्क्वायर थीटा, यहां अपने को मैक्सिमम भी बताना है और मिनिमम भी बताना है। तो इसको अगर अपने ट्रिक से करें, दोनों में से बड़ी कौन सी है 13, तो मैक्सिमम आएगा आपका 13 और मिनिमम कितना आ जाएगा 9। ये आपका डायरेक्ट आंसर है ट्रिक के वजह से, दोनों में से जो बड़ा है वो मैक्सिमम है, जो छोटा है वो क्या है मिनिमम है। अब अगर अपन इसको बेसिक से करें, बेसिक से करें जैसे कि 9 sin स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बनाते होते हैं एग्जाम के अंदर, इस चीजें ध्यान रखना। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 9, तो बचेगा क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो प्लस में क्या बचा 4 cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे बचेगा कितना 9 प्लस में कितना है 4 cos स्क्वायर थीटा। अब ये बच गया लास्ट में। अगर अब अपने को निकालना है मैक्सिमम, मैक्सिमम फंक्शन कौन सा बचा अपने पास कोस, कोस की पावर क्या है एक सम संख्या। अगर कोस और साइन की सम संख्या है तो मैक्सिमम कितनी आएगी 1, तो 1 × 4, 4 + 9, तो मैक्सिमम कितनी आने वाली है 13। अगर अपने को निकालना है मिनिमम, अगर अपने को निकालना है मिनिमम, कौन सा फंक्शन है कोस पावर इवन, कोस पावर इवन, मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी 0, तो यहाँ पे 0, तो ये पूरी टर्म 0, तो आंसर कितना बचेगा 9। बेसिक से कर लो चाहे आप ट्रिक से कर लो, आंसर आपका सेम आने वाला है। क्लियर है? बट ये कब अप्लाई करेंगे, आपको ये टेबल पता होनी चाहिए। क्लियर है ये चीज? इसी से ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर अपने एक और क्वेश्चन करें, अगर आपको दे दिया जाए, 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं यहाँ पे, एक दिया आपको 10 cos स्क्वायर थीटा, एक दिया आपको 10 cos थीटा। दोनों क्वेश्चन के अंदर फर्क है किसका पावर का, दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है आपका यहाँ पे पावर का फर्क है। अगर अपने को यहाँ मैक्सिमम निकालना है और मिनिमम निकालना है सेम,
यहाँ पर अपने को मैक्सिमम निकालना है और मिनिमम निकालना है। अब फंक्शन है cos, पावर क्या है यहाँ पे इवन, पावर इवन है। अगर मैक्सिमम निकालेंगे इवन पावर मैक्सिमम कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे आएगा 1, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। अगर अपने को cos स्क्वायर के अंदर सम संख्या में मिनिमम निकालना तो मिनिमम कितना होता है 0, तो 10 प्लस 0 तो ये कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम तो 11 आएगा, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी। क्लियर है। इस फंक्शन में निकालें cos थीटा, पावर क्या है ऊपर 1 यानी कि ओड, पावर क्या है यहाँ पर ओड। अगर ओड के अंदर मैक्सिमम निकालेंगे तो +1, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। अगर मिनिमम निकालेंगे तो -1, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9। देखो मिनिमम वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछे, जरूरी नहीं है 1-2 पावर रहेगी, पावर कुछ भी रह सकती है वहां पे, पर आपको इवन और ओड ही पहचानना है। कुछ भी लिख दो यहाँ पे आप 13 + 4 cos की पावर 5 थीटा, आपको ऐसे भी दे देगा। बताओ मैक्सिमम कितना आएगा, मिनिमम कितना आएगा। फंक्शन ध्यान रखना है क्या चल रहा है cos की पावर देखो क्या है, एक ओड संख्या है, ओड है तो मैक्सिमम आएगी +1, तो यहाँ +1, 13 और 4 कितना आ जाएगा 17। मिनिमम निकालेंगे तो -1, तो 4 × -1 तो माइनस, यानी कि 13 - 4 कितने बचेंगे 9। तो ये आपको आंसर निकालना पता होना चाहिए। क्लियर है ये चीज, समझ आ गई इतनी सी चीज। अब बात करते हैं अपने इसके दूसरे टाइप की, और कौन कौन सा इसका टाइप बनता है और इसके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने पास क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। इसके एक टाइप आता है इसके अंदर, ये था आपका दूसरा टाइप। तीसरा टाइप है इसके अंदर, अगर अपने को क्वेश्चन पूछा जाए इस फॉर्म में a sin थीटा + b cos थीटा। अब कोई पावर नहीं है इसके ऊपर, अब कोई भी यहाँ पे पावर नहीं है, क्योंकि दो फंक्शन अपने को अलग अलग दे दिए जाए। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था ना अपन ने, a sin स्क्वायर और b cos स्क्वायर, तब अपने यहाँ डिफाइन कर रहे थे a b में से जो बड़ा है वो मैक्सिमम, जो छोटा है वो मिनिमम। क्वेश्चन वही है, बस पावर हटा दी है। अब यहाँ पर स्क्वायर अपने पास नहीं है, तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालना है। अगर अपने को मैक्सिमम निकालना है तो आंसर आएगा प्लस का रूट के अंदर a स्क्वायर और b स्क्वायर। अगर अपने को मिनिमम निकालना है तब माइनस का रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कि आपको दे दिया 4 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा, 4 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा। अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए प्लस ये वैल्यू किसकी होती है a की, ये वैल्यू किसकी होती है b की। तो मैक्सिमम के लिए रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो रूट के अंदर 25, तो कितना आ जाएगा प्लस का 5। अगर मिनिमम निकाला जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी आपकी -5। क्लियर है चीज। ये सिंपल से टाइप है जो अपने को लर्न करने हैं, और इसी के ऊपर ही आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। क्लियर है चीज। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। अगर अपनों से पूछा जाए 10 sin थीटा प्लस में 7 cos थीटा, तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है तो प्लस रूट के अंदर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो आंसर कितना आएगा रूट के अंदर प्लस का 149। अगर अपने को मिनिमम निकालना है तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। ये आपका जो नया टाइप था इस टाइप को भी ध्यान रखना है। क्या था आपका a sin थीटा प्लस में b cos थीटा, तो मैक्सिमम मिनिमम आपके रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से निकालना है। क्लियर है ये चीज। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के अंदर। इसके अंदर और कौन सा टाइप है, देखो ये जो अपने टाइप कर रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम का। ये आपको चाहे लर्न करो चाहे आप किसी वे के अंदर करो, पर ये लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। क्या है, अगर आपको दिया जाए a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, या दिया जाए a sin स्क्वायर थीटा b cosec स्क्वायर थीटा, या दिया जाए a cos स्क्वायर थीटा प्लस में b cos स्क्वायर थीटा, इसके अंदर आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है। या तो पूछा जाएगा मैक्सिमम या पूछा जाएगा मिनिमम, दो वैल्यू पूछी जाएंगे आपसे। मैक्सिमम क्या आएगा और मिनिमम
क्या आएगा। अब सिंपल सी बात आपने चीज ध्यान रखनी है, टेबल जो बनेगी ना, टेबल काफी इजी बनने वाली है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे टेन का अपोजिट कोट, साइन का अपोजिट कोसेक, कोस और कोस का यहाँ पे आएगा आपका सेक, ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर। तो एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, इनफिनिट। क्यों आएगी, एक तो पावर सबकी क्या चल रही है, इवन चल रही है, तो नेगेटिव में तो आने वाली नहीं है। दूसरी बात है मैक्सिमम इनफिनिट क्यों आएगी, क्यों, टेन और कोट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है, इनफिनिट। तो इनफिनिट में कुछ भी जोड़ो रहना कितने वाला है आपका, इनफिनिट। दूसरा, साइन की वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इवन पावर है, यहां पर तो पॉजिटिव रहने वाला है। कोसेक की कितनी पड़ी है अपनों ने, इनफिनिट। पिछले टेबल के अंदर मैंने बताया है कोसेक की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, इनफिनिट रहती है। तो इनफिनिट में कुछ भी जोड़ो, ये भी कितना रहने वाला है आपका, इनफिनिट रहने वाला है। सेम कोस की वैल्यू कुछ भी हो, सेक की वैल्यू तो इनफिनिट रहती है, क्योंकि सेक और कोसेक का फंक्शन पीछे पढ़ के आए हैं। अगर इनकी वैल्यू इनफिनिट है, इसमें कुछ भी जोड़ो, ये भी कितना रहने वाला है, इनफिनिट रहने वाला है। क्लियर है चीज। मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है, ये तो पूछ नहीं जाती है, क्योंकि जब भी ऐसा फंक्शन आता है आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पता होगा आंसर इनफिनिट आएगा, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी ऐसा फंक्शन पूछा जाएगा ना, उसमें से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन किसका पूछा जाएगा, आपसे मिनिमम का क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसका पूछा जाएगा, आपसे मिनिमम का। अब मिनिमम की जो कंडीशन बनती है ना, मिनिमम की जो कंडीशन बनती है, ये बनती है आपकी दो कंडीशन। मिनिमम की कौन सी कंडीशन बनती है, दो। क्या, किसकी बात कर रहे हैं अपने, किसकी बात कर रहे हैं, ए और बी की। एक कंडीशन बनेगी ए बी से बड़ा है, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, बी ए से बड़ा है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, बी ए से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रूट ए बी। तो ये भी आएगा 2 रूट ए बी, ये भी आएगा आपका 2 रूट ए बी। टेन और कोट में चाहे ए बड़ा हो बी से, चाहे बी बड़ा हो ए से, ये दोनों वैल्यू सेम रहने वाली है। इन दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा ए प्लस बी, ये भी कितना आ जाएगा ए प्लस बी। ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। अब इसमें सीखने वाला क्या है, कैसे लर्न करनी है। ऐसा क्वेश्चन है, मैक्सिमम सबकी सेम रहने वाली है, कितनी, इनफिनिट। मिनिमम के लिए बात करेंगे, दो कंडीशन, या तो ए बी से बड़ा आएगा या बी ए से बड़ा आएगा। अगर ए बी से बड़ा है तो तीनों का सेम ही रहने वाला है, तो तीनों का क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्वेश्चन कुछ ही पूछा जाए, तीनों का मिनिमम सेम रहने वाला है। कब, जब ए बी से बड़ा है। जब बी ए से बड़ा हो जाएगा, ये तो सेम हो जाएंगे, साइन और कोस का चेंज हो जाएगा, साइन और कोस का आंसर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए प्लस बी। क्लियर है चीज। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये अपने को करना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 प्लस में 9 कोट स्क्वायर थीटा। अपने को निकालना है मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम तो पूछेगा नहीं, क्यों, मैक्सिमम आपका कितना रहने वाला है, इनफिनिट रहने वाला है। मैक्सिमम कितना रहने वाला है आपका, इनफिनिट रहने वाला है। अब मिनिमम निकालना है, मिनिमम चाहे ए बी से बड़ा है चाहे बी ए से बड़ा है। किस कंडीशन में, टेन और कोट में। कितना रहने वाला है आपका, 2 रूट ए बी। अब ए क्या है, ये ए है, ये क्या आपका बी है, यानी कि 4 × 9, तो 2 रूट 36, 36 का कितना आता है 6। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी, 12 आने वाली है। क्लियर है चीज। अब ये कंसेप्ट आपको दिमाग के अंदर होंगे तभी ऐसे क्वेश्चन होंगे, नहीं तो आप ये क्वेश्चन हमेशा गलत करने वाले हो। क्लियर है ये चीज। ये ऐसे नहीं करना भी सर आपने पिछला करवाया था एक भी 4 साइन स्क्वायर प्लस बी कोस स्क्वायर। साइन और कोस अलग अलग फंक्शन है, यहाँ इसके ऑपोजिट की बात कर रहा है। साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट, इनके ऑपोजिट फंक्शन की बात चल रही है। तो ये चीज ध्यान रखना है, दोनों के अंदर डिफरेंस है टाइप के अंदर, सेम टाइप नहीं है। क्लियर है चीज। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कोसेक स्क्वायर थीटा। बताओ मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, बताओ मिनिमम। अब साइन का ऑपोजिट क्या चल रहा है, कोसेक। मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। मिनिमम वैल्यू की दो कंडीशन है, या तो ए बी से बड़ा आएगा या क्या आएगा, बी ए से बड़ा आएगा। दो कंडीशन। अब ये वैल्यू है ए की, ए वैल्यू है 6, दूसरी वैल्यू है बी की, बी कितना है, बी कितना है। अब यहाँ पे क्या है, बी है वो ए से क्या है, बड़ा है। अब जब बी ए से बड़ा है, बात किसकी चल रही है, साइन की। साइन और कोस में जब बी बड़ा आएगा तो अब आपका मिनिमम कितना होएगा, ए प्लस बी, यानी कि आपका आंसर आएगा ए प्लस बी। तो कितना हो जाएगा 8 + 6 या 6 + 8
कितना हो जाएगा ये 14। क्लियर है ये चीज। अगर यहीं पे क्वेश्चन चेंज हो जाता, ये हो जाता आपका 8, ये हो जाता 6, अब आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहां पे देखो ए की वैल्यू 8 बन गई, बी की वैल्यू कितनी बन गई 6, मतलब ए बी से बड़ा है, तो मिनिमम कितना बनेगा 2 रूट ए बी, मतलब 8 इंटू 6, तो ये कितना आ जाएगा 2 रूट 48। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है चीज। तो आंसर वेरी करेंगे किसके अकॉर्डिंग, ए और बी की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। जरूरी नहीं है आपको वैल्यू भी दे दे, जरूरी नहीं है आपको वो वैल्यू दे के पूछेगा। कैसे पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा, तो बोलेगा यदि बी ए से बी ए बड़ा है तो बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे देगा 2 रूट ए बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ऑप्शन दे देगा। अब अपने को ये फॉर्मूले लर्न होंगे तभी अपने इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। क्या कंडीशन है, साइन और कोसेक ऑपोजिट, मिनिमम वैल्यू पूछी कौन सी है मिनिमम, 2 कंडीशन, या तो ए बी से बड़ा है या बी ए से बड़ा। अब बात कर रहा है बी ए से बड़ा, बी ए से बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी आपकी ए प्लस बी। क्लियर है। तो मतलब आपको जो आज मैंने 2 चार्ट बनवाए, एक पहले वाला और एक ये वाला, डायरेक्ट चार्ट में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने इसलिए आपको बनवा दिया क्योंकि ये आपको आने बहुत ही जरूरी है। आज की क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे डीआरडीओ का हो, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की आपकी। क्लियर है ये चीज। और देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका एक टाइप है, नेक्स्ट टाइप अगर आपका पूछा जाएगा, जो मैं सेक और कोसेक की बात कर रहा था, एक सेक और कोसेक में लिखा है था, तो आप उसका भी एक लिख लेना, ए सेक स्क्वायर और बी कोसेक स्क्वायर। इसकी मैक्सिमम तो आपको पता ही है कितनी रहती है, अनंत रहने वाली है, क्योंकि ये भी अनंत होता है, ये भी अनंत होता है, तो मैक्सिमम कितनी रहने वाली है इनकी, अनंत रहने वाली है। बात करता है किसकी, हमेशा वो मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम कितनी होगी इसकी, रूट ए प्लस रूट बी और इसका होल स्क्वायर, रूट ए प्लस रूट बी इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट अपने ये अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ये भी आपने चीज ध्यान रखनी है। अब जो एक क्वेश्चन है, जैसे कि अपने यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अपने को दे रखा है यहाँ पे क्या 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसेक स्क्वायर थीटा। अपने को इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो फंक्शन कौन सा चल रहा है, सेक का और कोसेक का, मतलब ये वैल्यू किसकी है ए की और ये वैल्यू किसकी है आपकी बी की है। तो मिनिमम निकालनी है, डायरेक्ट पुट करना है अपने को फॉर्मूले के अंदर, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो रूट यानी कि ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 16 है, तो 9 का कितना हो जाएगा 3, 16 का कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 3 + 4 यानी कि 7, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 49। क्लियर है चीज। तो ये जो उन्होंने टाइप किए हैं ये आपके सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो अभी जो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो आपकी स्टार्ट होने वाली है हाइट और डिस्टेंस की, जो आपका ट्रिग्नो का नेक्स्ट पार्ट है। अभी तक की जितनी क्लासें थी जिन्होंने नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में जाकर उसको जरूर देखें। क्वेश्चन है आप सभी के लिए, होमवर्क है, जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना है। क्वेश्चन है 18 प्लस साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। इस क्वेश्चन में आपने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बतानी है। पहला क्वेश्चन तो आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन आपका है 5 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 4 कोस स्क्वायर बीटा। इस क्वेश्चन में भी आपने मैक्सिमम बताना है और मिनिमम बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन है ना, ये आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। बाकी का जो पार्ट है वो अपने सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जिन्होंने भी पिछली क्लासेज नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और कल की जो क्लास होगी वो आपकी हाइट डिस्टेंस के ऊपर स्टार्ट होने वाली है, तो आप उसको भी जरूर वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।